प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को तख्लीक फरमाने के बाद फरिश्तों और जिन्नात को तख्लीक फरमाया और इस तरह इस कायनात के अंदर इंसानों की तख्लीक से पहले दो मखलूकात ऐसे थे जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत किया करते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे पसंदीदा मखलूक को पैदा फरमाना चाहा और नस्ल इंसानी को मनसिब खिलाफत पर फाइज फरमाना चाहा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात के सबसे पहले इंसान और तमाम इंसानों के बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत का एक अजीब व गरीब नमूना है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की बेशुमार निशानियों की जलवागरी है और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में तमाम नस्ल इंसानी के राज पोशीदा हैं और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही वो हस्ती हैं कि जिसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला ने नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से ही अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानी रूहों को पैदा फरमाया। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाने का इरादा फरमाया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के लिए कौन कौन सी मिट्टी का इस्तेमाल फरमाया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पानी, मिट्टी और हवा से किस तरह पैदा फरमाया गया। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया है या अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम फरिश्तों ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की। और जब अल्लाह तबारक व तआला के 4 मुकर्रम फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के लिए जमीन से मिट्टी उठाने के लिए आए तो जमीन रो रो कर उन फरिश्तों के सामने कौन सी फरियाद करने लगी और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में ऐसा कौन सा राज पोशीदा है कि जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी में खुशियाँ कम और गम ज्यादा होते हैं। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, जब इस कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की जात के अलावा कोई भी चीज मौजूद न थी, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात मौजूद थी। तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात को जाहिर करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले जिस पाकीज़ा हस्ती को पैदा फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर था। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जात के बाद सबसे पहले अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को तख्लीक फरमाया और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उसी नूर मोहम्मदी से इस कायनात को तख्लीक फरमाया और इस कायनात में मौजूद तमाम तर मखलूकात को पैदा फरमाया, जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला का अर्श, लोह, कुर्सी, कलम और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम फरिश्ते और इस कायनात की दीगर तमाम तर मखलूकात नूर मोहम्मदी से पैदा की गई। प्यारे दोस्तों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जमीन व आसमान और अल्लाह तबारक व तआला के मुकर्रम फरिश्तों की तख्लीक हो चुकी थी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब की शान की जलवागरी दिखाना चाहिए और इस रुए जमीन पर नस्ल इंसानी की बुनियाद रखना चाहिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का इरादा फरमाया। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक 4 चीजों से की। नंबर 1 मिट्टी, नंबर 2 पानी और नंबर 3 हवा और नंबर 4 आग। इन 4 चीजों से अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया। प्यारे दोस्तों, जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मिट्टी की जरूरत पड़ी तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने सबसे मुकर्रम फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि जमीन पर जाओ और तमाम रूए जमीन से स्याह सफेद, सुर्ख और खारी, मीठी और नरम और खुश्क मिट्टी एक एक मुट्ठी उठा लाओ। इस तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पाकर जमीन पर तशरीफ लाए और जब जमीन से मिट्टी उठाने का इरादा फरमाया उस वक्त जमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से मिट्टी उठाने का सबब पूछने लगी तो उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सारा वाकया उस मिट्टी को सुनाया कि इस तरह अल्लाह तबारक व तआला तुझसे इंसानों की तख्लीक करने वाला है। तो उस वक्त जमीन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगी कि मैं तुझसे अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाहती हूँ कि तू मिट्टी उठाकर उससे इंसान बनाए
और जिसकी वजह से मेरा कुछ हिस्सा जहन्नम में जाएंगे। इस तरह जमीन हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने ज़ारों की तार रोने लगी और रो रो कर अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगने लगी। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी उठाए बगैर ही अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में वापस चले गए। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुए और अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर अर्ज करने लगे कि या रब्बुल आलमीन, ज़मीन ने मुझसे तेरे नाम की पनाह चाही तो मैंने तेरे नाम के अदब और इज्जत की वजह से उस मिट्टी को पनाह दे दी और मैं मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चला आया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम और हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम को बारी बारी भेजा, लेकिन ये दोनों फरिश्ते भी उसी वजह से खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में आकर वही उज़र पेश किया। जमीन ने इन दोनों फरिश्तों से भी अल्लाह तबारक व तआला की पनाह चाही तो इन दोनों फरिश्तों ने भी अल्लाह तबारक व तआला के नाम के अदब की वजह से जमीन को पनाह दे दी और मिट्टी उठाए बगैर ही वापस चले आए। इसके बाद फिर आखिरकार अल्लाह तबारक व तआला ने मलकुल मौत अलैहिस्सलाम यानी हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम को जमीन की तरफ भेजा। हजरत इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक जब जमीन पर तशरीफ लाए तो जमीन उसी तरह ज़ारों की तार रोने लगी और अल्लाह तबारक व तआला की पनाह मांगने लगी। उस वक्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम जमीन से कहने लगे कि मैं तेरे रोने धोने और आजिज़ी की वजह से अपने रब अज़्ज़ा वजल की नाफरमानी नहीं कर सकता। लिहाजा हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने जमीन की एक न सुनी और जमीन से मिट्टी उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए। क्या दोस्तों, जब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने मिट्टी पर तरस न खाया और मिट्टी की कोई फरियाद न सुनी और अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म पूरा करते हुए मिट्टी को उठाकर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हो गए, इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की ड्यूटी इंसानों की रूह कब्ज करने पर लगाई है और आपको मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के मनसब पर फाइज फरमाया है। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईनी में है कि हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने पूरी रूए ज़मीन के मुख्तलिफ 7 मकामात से मिट्टी को उठाया है और जहाँ पर मक्का मुकरमा मौजूद है उस मकाम पर लाकर उस मिट्टी को रख दिया। वो 7 मकामात के जहाँ से हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को उठाया वो मकामात ये हैं। नंबर 1 मक्का मुकरमा और नंबर 2 ताइफ और नंबर 3 बैतुल मुक़द्दस और नंबर 4 हिंदुस्तान और नंबर 5 मकाम अबू कब्स और नंबर 6 अदन और नंबर 7 मदीना मुनव्वरा। ये वो 7 मकामात हैं कि जहाँ से हज़रत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने मिट्टी को जमा किया और खाना काबा की जगह लाकर रख दिया। प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है कि मक्का शरीफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सर मुबारक बनाया गया और बैतुल मुक़द्दस की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की गर्दन बनाई गई और मकाम अदन की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का सीना मुबारक बनाया गया और हिंदुस्तान की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुष्ट मुबारक और शेकम मुबारक बनाया गया और मदीना पाक की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल को तख्लीक किया गया और ताइफ की मिट्टी से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म के बाकी आज़ा को बनाया गया। प्यारे दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जो 7 किस्म की मिट्टी इस्तेमाल हुई उनका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाता है। पहली मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसको कुरान पाक में तुराब कहा गया है। जिस तरह के अल्लाह तबारक व तआला पारा 17 सूरह हज की आयत नंबर 5 में इरशाद फरमाता है, और हमने तुझे खुश्क मिट्टी से पैदा किया। प्यारे दोस्तों, तुराब ऐसी मिट्टी को कहा जाता है जो खुश्क हो और दूसरी मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई उसका जिक्र कुरान पाक में 3 के लफ्ज़ से मिलता है। तो इन उस मिट्टी को कहा जाता है जो भीगी हुई मिट्टी हो या नरम मिट्टी हो। प्यारे दोस्तों, तीन अरबी जुबान का लफ्ज़ है जिसके माना गीली या भीगी हुई मिट्टी है। इस मिट्टी की खासियत ये है कि ये मिट्टी जहाँ भी होती है वहाँ की जमीन को हरा भरा कर देती है। ये मिट्टी जमीन के अंदरूनी हिस्से में होती है, जैसा कि इंसान की ऊपर वाली जिल्द और नीचे वाली जिल्द जिससे इंसान के बाल पैदा होते हैं। और तीसरी मिट्टी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई वो हमाइन है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह हजर के आयत नंबर 26 में इरशाद फरमाता है, और हमने इंसान को एक बजती हुई मिट्टी से पैदा फरमाया
जो असल में एक सियाह गारा थी, और चौथी किस्म की वो मट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई, उसको मसनून कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, मसनून वो गारा होता है जो कई दिनों से पानी में रहने की वजह से सियाह और बदबूदार हो चुका हो। पांचवी किस्म की मिट्टी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में इस्तेमाल हुई, वो तीनुल अज़्ब है। तीनुल अज़्ब उस मिट्टी को कहा जाता है जो लेसदार मिट्टी हो, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की सूरह स्वाफ़ात की आयत नंबर 11 में इरशाद फरमाता है, बेशक हमने इंसान की असल यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को लेसदार मिट्टी से पैदा फरमाया। और नंबर 6 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया है, उसको कुरान पाक में सलसाल कहा गया है, यानी खनखनाती हुई मिट्टी। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इंसान को बजती हुई मिट्टी से पैदा किया गया है, जैसे कि ठीकरी। और नंबर 7 पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में जिस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया, उसको फखार कहते हैं, यानी पक्की मिट्टी या ठीकरी मिट्टी। प्यारे दोस्तों, इस तरह पूरी रूए जमीन से मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा किया गया है, और फिर उससे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया गया। क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में मुख्तलिफ किस्म के रंगों की मिट्टी को इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में भी मुख्तलिफ रंगों के लोग मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के लिए मुख्तलिफ किस्म की मिट्टी को जमा कर लिया गया है, तो इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस मिट्टी का गारा बनाने के लिए 7 किस्म के पानियों का इस्तेमाल फरमाया। नंबर 1, आबे फुरात। आबे फुरात उस पानी को कहा जाता है जो शीरी और मीठा हो। और नंबर 2, आबे उजाज। आबे उजाज उस पानी को कहा जाता है जो खारा पानी हो। और नंबर 3, आबे सलसबील है। आबे सलसबील उस पानी को कहते हैं जो साफ और शफाफ हो। और नंबर 4, आबे तस्नीम। आबे तस्नीम उस पानी को कहा जाता है जो खुशबूदार पानी हो। और नंबर 5, आबे रहेक। आबे रहेक उस पानी को कहा जाता है जो पाक नशेदार पानी हो, जैसा कि जन्नती शराब। और नंबर 6, आबे कौसर। और आबे कौसर ऐसा पानी है कि जिसको पीते ही इंसान अपना दुख दर्द और तमाम तर तकालीफ भूल जाता है। और नंबर 7, आबे रहमत। आबे रहमत उस पानी को कहा जाता है जो रहमत वाला पानी हो। इस तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी को इन 7 किस्म के पानियों से भिगोया गया और उसका गारा बनाया गया। और जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की मिट्टी का गारा तैयार हो गया तो उस गारे पर अल्लाह तबारक व तआला ने 40 दिन तक बारिश बरसाई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के गारे पर 39 दिन तक गम की बारिश होती रही और एक दिन खुशी की बारिश बरसाई गई। इसी वजह से इंसान की जिंदगी में गम ज्यादा और खुशियाँ कम होती हैं। प्यारे दोस्तों, तफसीर नईमी में है कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का गारा बिल्कुल तैयार हो गया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इस गारे को मक्का और ताइफ के दरमियान वादी नौमान में अरफात के पहाड़ के पास रखेगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मुजस्समा बनाया और अपने दस्ते कुदरत से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत तैयार की। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा तैयार हो गया है तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुजस्समे को खुश्क करने के लिए उस पर 7 किस्म की हवाएं चलाई। नंबर 1, तेज हवा। और नंबर 2, धीमी हवा। और नंबर 3, गर्म हवा। और नंबर 4, सर्द हवा। और नंबर 5, दरमियानी हवा। और नंबर 6, रहमत वाली हवा। और नंबर 7, खाली हवा। प्यारे दोस्तों, इन 7 किस्म की हवाओं की वजह से जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मुजस्समा खुश्क हो गया तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उस मुजस्समे को मजीद पक्का करने के लिए 7 किस्म की आग से गुजारा। नंबर 1, सियाह रंग वाली आग। और नंबर 2, सुर्ख रंग की आग। और नंबर 3, पीले रंग की आग। और नंबर 4, नीली आग। और नंबर 5, धुएं वाली आग। और नंबर 6, बगैर धुएं वाली आग। और नंबर 7, तेज और धीमी आग। इस तरह इन 7 किस्म की आग से हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पुतले को गुजारा गया है और उसको मजीद पुख्ता किया गया है। इस तरह जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की सूरत मुकम्मल तौर पर तैयार हो गई है तो फरिश्ते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को देखकर हैरान होने लगे, क्योंकि फरिश्तों ने इससे पहले ऐसी खूबसूरत सूरत को नहीं देखा था। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है
तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह दाखिल करने का इरादा फरमाया है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हुक्म से रूह को पैदा फरमाया है और रूह को हुक्म इरशाद फरमाया है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो। जब रूह अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के करीब पहुंची थी तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म को अंदर से तंग और तारीख पाया है और रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डरने लगी। तब अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा, जिस नूर की खातिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को बनाया है और अपने खुदा होने को जाहिर किया, यानी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया तो उस पाकीज़ा नूर की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा जिस्म चमक उठा और मोतियों की तरह जगमगाने लगा। क्या दोस्तों, जब नूर मोहम्मदी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा गया है तो उस वक्त वो रूह जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने से डर रही थी, वो खुशी खुशी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल हो गई। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह हजर की आयत नंबर 29 में इरशाद फरमाता है, और जब मैं उसे मुकम्मल कर लूँ और अपनी तरफ से खास और मुअज़्ज़ज़ रूह को फूंक दूँ, तुम सब उसके लिए सजदे में गिर जाना। प्यारे दोस्तों, रूह जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में दाखिल होने लगी और रूह अभी सर में पहुंची थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को छींक आई, उस वक्त आपकी जुबान मुबारक से निकला अल्हम्दुलिल्लाह। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया यरहमुकल्लाह। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अल्लाह तबारक व तआला की यही सुन्नत है। आदमी इस्लाम के अंदर जिंदा है। जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कमर तक पहुंची तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उठना चाहा मगर गिर पड़े, क्योंकि रूह अभी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के नीचे वाले हिस्से में नहीं पहुंची थी। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया है कि बेशक ये इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है। इसके बाद जब रूह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो गई थी और मुकम्मल तौर पर फैल गई थी तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि फरिश्तों के पास जाओ और उनको सलाम करो और सुनो कि वो क्या जवाब देते हैं। तब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरिश्तों के पास तशरीफ़ लाए और उनसे अस्सलामु अलैकुम कहा तो फरिश्तों ने जवाब दिया वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि यही अल्फाज तुम्हारे और तुम्हारी औलाद के लिए सलाम के लिए मुकर्रर किए गए। इस पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रब्बुल आलमीन, मेरी औलाद कौन होगी। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पुष्प मुबारक पर अपना दस्ते कुदरत फेरा तो उस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म से क़यामत तक आने वाली तमाम इंसानी रूहें बाहर निकल आई और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क़यामत तक आने वाली अपनी तमाम औलाद को देखा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से नस्ल इंसानी की बुनियाद रखी है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से तमाम इंसानों को पैदा फरमाया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अंदर जीना मरना नसीब फरमाए।